जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक मैथ का टॉपिक जिसका नाम है साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज को बहुत ही आसान तरीकों से समझेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से फैक्ट्स को जानना जरूरी है जिसके बिना साधारण ब्याज नहीं बनती है। तो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं, साधारण ब्याज के बारे में समझते हैं। साधारण करने का मतलब होता है साधारण जो आम होता है, और ब्याज का मतलब होता है जो आप लेते हैं। यानी सबसे पहले बात कि ब्याज है क्या। देखिए, हम सबसे पहला पॉइंट क्या करते हैं कि ब्याज क्या है। ब्याज क्या है, ब्याज के बारे में समझते हैं। देखिए, तो ब्याज क्या है समझिएगा। ब्याज क्या है, जो आप धन देते हैं ना, जो आपका धन है, धन, धन के अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। धन के अतिरिक्त धन क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यदि आप किसी से मान लीजिए कि 100 रुपए लेते हैं, आप किसी से 100 रुपए लेते हैं, 100 रुपया आपने लिया, तो क्या 100 रुपये लिया तो किसी से अगर आप लेते हैं, ब्याज पे लेते हैं, तो क्या 100 ही लौटाएंगे? तो आप इसके बदले कितना लौटाते हैं? आप लौटाते हैं 120 रुपये। 120 रुपये। तो आपका धन कितना था? 100। कितना हुआ अब? 120। तो इसमें जो अतिरिक्त है ना, कितना मिला आपको? 20। तो ये जो 20 आपका हुआ, ये क्या हुआ आपका? ये आपका हो गया ब्याज। ये 20 क्या हो गया आपका? ब्याज हो गया। यही आपका है ब्याज। क्योंकि हम क्या बताएं कि धन के अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। जो आप धन लेते हैं उसके अतिरिक्त किसी धन को लौटा देते हैं, उस धन के बाद और कोई धन लौटाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम ब्याज कहते हैं। तो ब्याज समझ गए। अब चलते हैं, ब्याज तो समझ गए, अब उसके पहले होता है मूलधन। तो मूलधन क्या होता है? मूलधन, देखिए, मूलधन इसमें है। मूल मतलब जो आप देते हैं या लेते हैं, ठीक है ना, जो आप देते हैं वो लेते हैं, यानी कि वह धन जो उधार दिया जाए या लिया जाए, क्या हो जाएगा? वो मूलधन हो जाएगा, ठीक है ना। दिया जाए या लिया जाए, वही क्या होता है? मूलधन। जैसे मान लीजिए कि आपसे हम किसी वस्तु को लेने के लिए आपके पास गए, और आपसे क्या बताएं कि हमको आप 1,000 रुपये दीजिए, 1,000 रुपये दीजिए, रुपया दीजिए आप हमको। तो आप जो ये दिए ना, यही मेरे लिए क्या हो जाएगा? मूलधन। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा मेरे लिए? मूलधन। तो समझ गए, मूलधन, जो धन आप लिए वही आपका क्या हो गया? मूलधन। अब आपको होता है दर। दर, दर क्या होता है? देखिए, दर जो होता है ना, वो 100 रुपये में सुनिश्चित किया जाता है। 100 रुपये में सुनिश्चित किया हुआ राशि, जो 100 रुपया में सुनिश्चित राशि होता है ना, वही क्या कहलाता है? आपका दर कहलाता है। जैसे बात करते हैं क्या कि यदि यदि मान लिया जाए कि आप हमसे क्या करते हैं कि कहते हैं कि सर हमें 200 रुपये आप दीजिए, आप 200 रुपये दीजिए। तो हम आपको 200 रुपये दिए, उधार दिए, लेकिन आप क्या कहते हैं? आप बोलते हैं कि सर क्या इसका सूद लीजिएगा आप? सूद यानी कि ब्याज, सूद लीजिएगा? तो हाँ बोले कि हम बोले कि भाई साहब हम साल में आपसे कितना रुपए लेंगे? साल में 100 रुपया के 10 रुपये लगेगा, यानी 100 पर जो लगेगा वही। तो 100 रुपये पर कितना लगेगा? तो इस 100 रुपया पर आपको 10 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 10 रुपया ब्याज के रूप में लगेगा। तो बताइए कि 2 साल के लिए जब दिए तो 100 रुपया पर कितना लगेगा? 10 रुपया। तो 100 रुपया पर 10 रुपया, लेकिन कितना दिए हैं? 200 रुपया। तो 200 रुपया तो आपको है ही है, लेकिन और कितना देना पड़ेगा आपको? 20 रुपया। क्यों? क्योंकि 100 रुपया पर 10 रुपया, तो 200 पे कितना? 20 रुपया। तो 20 रुपया हो गया, यानी कि जो आपका ब्याज लग रहा है कितना लग रहा है? 10 रुपया। तो मैंने 100 में जितना राशि को आप बांधेंगे, अगर 100 रुपया में आप 5 रुपया में लेते हैं बढ़ाकर, ठीक है, तो 5% हो जाएगा। अगर 10 रुपया लेते हैं तो 10% हो जाएगा। 12 रुपये लेते हैं 100 रुपये में तो 12% हो जाएगा। यही आपका क्या निकलेगा? ब्याज। यानी 100 रुपया में जितना राशि आप बांधते हैं एक वर्ष में, वही आपका क्या होता है? ब्याज होता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। ब्याज क्या है? धन के अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है, ठीक है।
और मूलधन क्या है, वह धन जो उधार दिया जाए या लिया जाए उसे क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। दर क्या है, 100 रुपए में बांधी हुई राशि को क्या कहते हैं, दर। और समय तो आप जानते ही हैं, समय जो एक काल निर्धारण करता है, कितना से कितना दिनों तक चलता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझे होंगे। चलिए अब आगे आपको बताते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे आपको बताते हैं, इसके आगे आपको बताते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या है और इसको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है ना, इसको बनाने का तरीका क्या है और कैसे बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात कि इसमें एक और चीज होता है, मिश्रधन। मिश्रधन सबसे पहले देखिए क्या, एक होता है मूलधन। मूलधन, ठीक है ना, मूलधन। मूलधन को किससे डिनोट करेंगे हम, तो मूलधन को P लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद होता है साधारण ब्याज, जो ऊपर लिखा हुआ है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को किससे डिनोट करेंगे हम, SI से, देखिए लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, तो उसके बाद हम देखिए लिखते हैं दर, यानी कि रेट, इसको डिनोट करेंगे R से। उसके बाद समय, समय को डिनोट करेंगे हम T से। ठीक है, उसके बाद होता है मिश्रधन। मिश्रधन, इसको डिनोट करेंगे हम A से, यानी कि अमाउंट। ठीक है, कुल इसी से डिनोट करके हम सारे फॉर्मूले को बनाने वाले हैं। जैसे देखिए, अगर कहा जाए कि SI बराबर क्या होता है, SI बराबर क्या होता है, तो होता है P गुने R गुने T और बट्टा में 100। ये होता है मूल फार्मूला और इसी से सारे फार्मूले बनते हैं। जितने भी फार्मूले बनते हैं इसी से बनते हैं। देखिए उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद होगा P गुने R गुने T बटा 100। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सारा फार्मूला यहीं से बन जाएगा। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, SI गुना 100 और बराबर P गुना R गुना T हो गया। जिसका मान निकालना उसको पकड़ लो। मानो हमें T का मान निकालना तो T को पकड़ लिया, बाकी दोनों को कहाँ डाल देंगे, बट्टा में। यानी कि SI गुना 100 और बट्टा में डाल देंगे क्या, P गुना R बराबर T। एक ये फार्मूला बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। इसी प्रकार फिर लिखेंगे SI गुना 100 और बट्टा में मान लो कि R पकड़ना है तो PT को डाल देंगे, P गुना T बराबर R। ये बन गया। इसी प्रकार अगला क्या बनेगा, SI गुना 100 और बट्टा R गुना T, तो बचा क्या इधर, P, यानी बराबर P। ये भी एक फार्मूला बन गया। तो मुख्य फार्मूला यही है, इसी से सारे फार्मूले बनते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और कुछ जान लेते हैं कि ये कैसे बनाते हैं। कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि पॉइंट्स क्या है, तो पहला पॉइंट समझिएगा, नोट है ये और बहुत महत्वपूर्ण है इसको जानना। ठीक है ना, देखिए क्या है, आपको जानना क्या है, यानी यदि समय, यदि समय दिन में दिया हुआ हो तो, यदि समय दिन में दिया हो, दिन में कहने मतलब दिन रात में नहीं बोल रहे हैं, मतलब समय मंथ में न देकर, ईयर में न देकर दिन में दिया हो, तो हम समय में 365 से भाग करते हैं। यदि समय दिन में दिया हुआ हो तो समय में 365 से क्या करेंगे, हम भाग करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए क्या है, दूसरा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि समय माह में, को मंथ बोलते हैं, माह में दिया हुआ हो तो हम समय में 12 से भाग करते हैं। कितना से भाग करते हैं, 12 से। दो बात को आपको समझना है। पहला, यदि समय दिन में दिया हुआ हो, मतलब मंथ में नहीं दिया हुआ हो, ईयर में नहीं दिया हुआ, दिन में दिया हुआ हो, तो समय में हम 365 से क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। ठीक है, जो भी आएगा उसमें 365 से क्या करेंगे, हम भाग लगा देंगे। और यदि समय माह में दिया हुआ हो
तो हम समय में क्या करेंगे, 12 से भाग कर देंगे। मंथ में है तो 12 से, और दिन में है तो 365 से कर देंगे, ठीक है। जैसे हम अब इसका कुछ एग्जाम्पल देते हैं, देखिए समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि दिया हुआ हो P बराबर 1000, R बराबर 10% और T बराबर 2 ईयर, SI बराबर वाट, ठीक है, SI बराबर वाट, यही ना। तो फार्मूला चलेंगे, SI बराबर क्या होता है, P गुने R गुने T और बट्टा में क्या 100। इसको इस तरह करेंगे, P का मान कितना है आपका 1000, R का मान कितना दिया हुआ है 10 और T का मान दिया हुआ है 2 और बट्टा में कितना 100, ठीक है। अब 10 10 10 10 10 कट गया, अब यहाँ 100 और गुना में कितना 2, यानी कितना 200। तो आपका SI कितना आ गया 200। ये आपका बनाने का तरीका है, ये आपका बनाने का तरीका है। अब मान लिया जाए कि आपको समय ही निकालना हो, ठीक है ना, सब पे एक एक बना के देखा था, समय निकालना, जैसे T निकालना है तो आपको दे दिया P बराबर मान लीजिए कि 500 दिया हुआ है, ठीक है। R बराबर दिया हुआ है 10%, ठीक है, और T बराबर दिया हुआ हो वाट और SI बराबर दिया हुआ हो 200। अब कैसे निकालेंगे, तो T बराबर अभी निकाले, फार्मूला क्या होता है, तो T बराबर क्या होता है फार्मूला, तो T बराबर देखिए क्या होता है, अभी बनाए यहाँ पे ना, SI गुने 100 बटा P गुने R, SI गुना 100 और बटा P गुने R, यानी कि 200 और गुना 100 और बटा P का मान कितना है 500 और गुने R का मान कितना है 10, कटेंगे। चलिए देखिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 के 20, यानी कि T बराबर कितना आया 4 ईयर। ये बनाने का सही तरीका है, आपको इसी तरह सारे मैथ को बनाना है, ठीक है ना। ये तरीका है बेसिक, ये समझना बहुत ज़रूरी है। समय वाला बात ये नहीं समझोगे फिर सारा मैथ नहीं बन पाएगा आपसे, ठीक है। जैसे इस पर कुछ एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं, ठीक है ना। अभी समझिएगा, इस पर हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, इस पर कैसे मैथ बनेगा, तो समझिएगा इस पर कैसे मैथ बनेगा से हम बताते हैं आपको। एक मैथ लेते हैं हम, देखिए समझिए। जैसे कि मान लिया जाए कि आप कहते हैं कि सर P बराबर मान लिया जाए कितना मान लें, चलो 2000 ले लेते हैं, ठीक है 2000। R बराबर मान लेते हैं हम 20%, ठीक है, और T बराबर मान लेते हैं हम 6 माह, ठीक है। तो SI बराबर क्या होगा, तो वाट, देखिए तो SI बराबर क्या होता है P इंटू R इंटू T और बट्टा में कितना 100। अब देखिए P का मान कितना लिखेंगे 2000 गुना, समझिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका रेट कितना 20% और गुना मंथ है ना कितना 6, देखिए अब बट्टा में तो 100 होता है लिखेंगे, लेकिन ध्यान दीजिए कि क्या दिया हुआ है आपको, माह में दिया हुआ है 6 माह। तो बताए थे यहाँ कि जब भी समय माह में दिया हुआ हो, मंथ में दिया हो, तो क्या करेंगे हम 12 से भाग, तो यहाँ लगा देंगे कितना से भाग 12 से लगा देंगे हम भाग, बस बन गया 1 0 1 0 1 0, ठीक है। देखिए 6 दूना के 12 और 2 से 2 कट गया, आपका पूरा क्लियर हो गया। अब कितना बचा ये 200, कितना बचा 200, तो आपका जो SI है कितना आया 200, समझे। एक दिन वाला समझ लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि P बराबर आप लेते हो कितना, मान लो 100 आप लेते हो, ठीक है। R बराबर आप 5% लेते हो, ठीक है, और T बराबर आप लेते हो 73 दिन, जो दिन लेना ले सकते हो आप, 73 दिन, ठीक है। तो SI बराबर क्या होगा, तो वाट, तो SI बराबर लिखेंगे हम क्या P इंटू R इंटू T बटा कितना 100। अब P का मान कितना है 100, R का मान कितना है तो 5% और T का मान कितना है तो 73 दिन है, ठीक है ना। तो बट्टा में 100 लिखेंगे और गुना, देखिए बट्टा में क्या होगा, कह रहे थे कि जब समय दिन में दिया हुआ हो तो हम कितना से 365 से क्या करते हैं भाग करते हैं, 365 से कितना करते हैं भाग, और 365 से तो क्या लगा दिए हम भाग। इसको करके देखते हैं,
7 5 35 और 15, यानी कि कितना बार में कटेगा ये? 5 बार में कटेगा। ठीक है, ये 5 बार में कटेगा आपका, और ये 5 से 5 चला गया। ठीक है, ये 5 से 5 भी चला गया, और ये 100 से 100 चला गया। कितना बचा काट कूट कर? ऊपर एक नीचे एक, यानी कि एक। तो एसआई बराबर कितना आ गया आपका? 1 आ गया। कितना आ गया? 1। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यह आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें कभी कभी एक फार्मूले को और यूज कर सकते हैं हम। ये फार्मूला कौन सा है जरा बता देते हैं उसको। ठीक है, तो इतना उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से सबको समझ में आया होगा। चलिए आगे बताते हैं। एक फार्मूला का हम प्रयोग करते हैं इसमें। ठीक है, जो मूलधन बराबर होता है मिश्रधन गुणे देखिए क्या होता है फार्मूला। मूलधन बराबर, ठीक है, मिश्रधन गुणे, यानी कि ए गुणे कितना? 100, और बटा में कितना? 100 बटा में कितना? 100 गुना कितना? R प्लस टी। ये एक फार्मूला होता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मिश्रधन दिया हुआ हो और समय दिया हुआ हो और दर दिया हुआ हो, और आपसे पूछे कि मूलधन क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं ना कि इस प्रकार के फार्मूला का प्रयोग करते हैं। जैसे बात किया जाए, यदि मान लिया जाए कि आप मूलधन, जैसे मूलधन आप कह दिए कि मूलधन दिया हुआ है आपको, मूलधन तो निकालना है ना, यानी कि अमाउंट दिया हुआ है आपको 600 रुपये। ठीक है, मान लेते हैं, और आपको आर दिया हुआ है 10%। ठीक है, ये भी मान लेते हैं, है ना। ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इसको ज़्यादा मानना। मान लो कि 6,000 है। ठीक है, और आर दिया हुआ है आपका 10%। हाँ, और उसके बाद टी दिया हुआ है आपका कितना? 5%। ठीक है, ये दिया हुआ कितना आपका? 5%। और तो आपको निकालना है पी। क्या निकालना है? पी। तो पी का कौन सा फॉर्मूला आता है? जो अभी आपको बताएं। ठीक है, जो अभी आपको बताएं यही होता है। सॉरी, यहाँ पे आपका होगा, ये होगा यहाँ प्लस, और यहाँ होगा आपका इंटू। ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ इंटू होगा। अब चलिए इसको बनाते हैं हम। तो क्या लिखेंगे हम? मूलधन बराबर लिखेंगे ए, तो ए कितना दिया हुआ है आपको? 600, और गुना कितना? 100, और बटा में कितना? 100, और प्लस कितना? तो आर कितना हुआ? 10, और ये कितना? 5 हो गया। यानी कितना हो गया? 600, सॉरी 6,000 है दिया हुआ। चलिए इधर बना देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना हो गया? 6,000। ठीक है, गुना में कितना? 100, उसके बाद कितना दिया हुआ है? 100, और ये 100, और ये प्लस में कितना? 50, यानी आपका हो गया 6,000, और गुना में कितना? 100, और बटा में कितना? 150 होगा। ये 150 होगा। चलो अब इसको काट देते हैं। यहाँ से एक जीरो काटे। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ है 15 चौके 60, यानी कि ये 40 बार में कटने वाला है। ठीक है, 40 बार में कट गया, लेकिन यहाँ कितना जीरो बचा हुआ है? 2 जीरो। तो आपका जो पी निकल कर आया वो कितना आया? 4,000 आया। कितना आया पी आपका? 4,000 आया। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। पी आपका कितना आ गया? 4,000। यही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आप इसको प्रूफ करके देख सकते हो। जैसे आपका पी कितना आ गया, तो पी बराबर आ गया कितना? 4,000। ठीक है, एक और फार्मूला होता है जिसको हम ए, यानी कि ए बराबर होता है पी प्लस एस आई। पी प्लस एस आई माने मिश्रण बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अब जरा देखो, तो एस आई बराबर क्या हो जाएगा? तो पी माइनस ए, सॉरी ए माइनस क्या हो जाएगा आपका? पी। ए कितना दिया हुआ था यहाँ? 6,000। पी कितना आया? 4,000। तो एस आई कितना आया? 2,000। हम प्रूफ करते हैं 6,000 होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2,000 आए,
अब यहाँ हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे 2000 लिखते हैं, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि हम लगाते हैं P बराबर, ठीक है। तो P बराबर होता है SI गुने 100, SI गुने 100 और बटा क्या होता है R गुने T। तो SI कितना है आपका 2000 गुना कितना 100 बटा में R कितना था आपका 10 और कितना था 5% होगा ना, यही था ना आपका। अब देखो ये हम काट देते इसको, ठीक है। यहाँ से एक जीरो काटा, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी के 4, यानी कि 4000 आया क्या 4000। तो प्रिंसिपल हमने भी तो 4000 निकाला था यहाँ पे, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया ना आंसर हो गया, ये 4000 क्या हो गया आंसर हो गया आपका, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा, इतना आपको समझ में आया होगा। बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बने रहे आप मेरे चैनल पर। जय हिंद जय भारत।